हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा, ट्रैवल ब्लॉग की लेटेस्ट वीडियो बना के डालता रहता हूं जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन फॉर हेल्पफुल होता है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उन्हें मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं। फ्रेंड्स, साथ ही साथ जो बेल का बटन है उसे ज़रूर क्लिक करिएगा, नोटिफिकेशन के ज़रिए कोई वीडियो मिस नहीं होगा। मैं इस चैनल पे हमेशा कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो भी वीज़ा, जो इमिग्रेशन के बारे में वो मैं डाल के शेयर करता रहता हूँ। आप कहीं भी रहोगे, जब कभी यूट्यूब खोलोगे तो अगर आपका बेल का बटन ऑन है तो नोटिफिकेशन के ज़रिए जो मेरी वीडियो है वो सीधे आप तक पहुँचेगा और कोई भी वीडियो मेरी मिस नहीं होगा, ना कोई इन्फॉर्मेशन मिस होगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मॉरिशस के बारे में कुछ बताइए, मॉरिशस के वीज़ा पॉलिसी के बारे में बताइए, मॉरिशस में जाना चाहता हूँ, कैसे जाऊँ? क्या-क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे जाने के लिए? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा मॉरिशस के बारे में। आज मैं आपको बताऊँगा इंडिया से आप कैसे मॉरिशस जा सकते हैं, कितना खर्चा आपका मॉरिशस जाने में लगेगा और आप वहाँ कहाँ-कहाँ घूम सकते हैं। तो आज एक-एक चीज़, मैं सारी चीज़ आपसे डिस्कस कर दूँगा मॉरिशस के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मॉरिशस की। मॉरिशस जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है और ये हिंद महासागर में एक छोटा-सा हिंदुस्तान है जिसको आप मिनी इंडिया, लिटिल इंडिया भी कह सकते हो। मॉरिशस इंडिया में कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आप यूपी, बिहार के गाँव में आप जाओगे तो आपको जैसा लगेगा वैसे आप मॉरिशस जाओगे तो सेम आपको वैसे ही लगेगा। आपको लगेगा कि यूपी, बिहार के लोग ही मॉरिशस में हैं। तो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। अगर आप मॉरिशस जाते हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे घूमने के लिए। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है क्योंकि मॉरिशस में अधिकतर लोग भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी समझते हैं और काफ़ी लोगों को हिंदी आता है। तो हिंदी, भोजपुरी वहाँ पे काफ़ी लोगों को आता है, काफ़ी लोग वहाँ पे हिंदी, भोजपुरी बोलते हैं। तो अगर आप मॉरिशस जा रहे हो तो वहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और उनकी एक लोकल लैंग्वेज है उसका नाम है क्रियोल और फ्रेंच भी चलता है मॉरिशस में। तो आपको वहाँ पे लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, आप मॉरिशस जा सकते हैं, वहाँ घूम सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। मॉरिशस का वर्क वीज़ा भी है, मॉरिशस का स्टूडेंट वीज़ा भी है और मॉरिशस का टूरिस्ट वीज़ा तो है ही है। सबसे ख़ास चीज़ ये है कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर को मॉरिशस जाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर मॉरिशस जाते हो तो आपको वीज़ा फ्री ऑन अराइवल मिलेगा 90 डेज़ के लिए। अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो एक्सटेंड भी हो जाएगा। तो एक्सटेंड अगर आप उसको एक्सटेंड करते हो तो 180 दिन के लिए हो जाएगा। मतलब आप 6 महीने तक मॉरिशस में रह सकते हो। कैलेंडर ऑफ 1 ईयर मतलब 1 साल में आप 6 महीने तक रह सकते हो। 6 महीने के बाद आपको फिर से अपने कंट्री आना पड़ेगा या फिर आपको किसी और कंट्री में जाना पड़ेगा। तो कभी भी अगर आप मॉरिशस जा रहे हो तो मैक्सिमम आप वहाँ पे 6 महीने तक रुक सकते हो। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो या अगर आप बिज़नेस बिज़नेस वीज़ा आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो। अगर आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हो या बिज़नेस के लिए जा रहे हो तो आप वहाँ 6 मंथ तक मैक्सिमम आप वहाँ पर रह सकते हो। 6 मंथ बहुत है घूमने के लिए। उसके उससे ज़्यादा अगर आपको रुकना है तो फिर आप वहाँ काम करिए। करेंगे तो उसके लिए वर्क परमिट चाहिए, वर्क वीज़ा चाहिए तो उसका एक अलग प्रोसेस है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और अगर आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो उसका स्टूडेंट वीज़ा होता है, वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊँगा कैसे आप स्टूडेंट वीज़ा ले सकते हैं, कैसे आप वर्क वीज़ा ले सकते हैं। वो एक अलग टॉपिक है और इस टॉपिक को मैं इसमें मिक्स नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि उसको अगर इसमें मिक्स कर दूँगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा की। अगर आप मॉरिशस जा रहे हो तो सबसे सस्ती फ्लाइट आपको पड़ेगी मुंबई से। मुंबई से काफ़ी सारी फ्लाइटें हैं, आपको एयर सऊदीया मिल जाएगी, एयर मॉरिशस मिल जाएगी, एयर इंडिया मिल जाएगी। सबसे चीप फ्लाइट आपको पड़ेगी एयर एयर सऊदीया मेरे हिसाब से। बाकी तो फ्लाइटें कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। एमरात आप ले सकते हैं, एमरात की सर्विस बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप मॉरिशस जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मॉरिशस जा रहे हैं तो कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है मॉरिशस जाने का, वो वहाँ घूमने का, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे ख़ास चीज़ अगर आप जा रहे हो तो आपको जो मॉरिशस की गवर्नमेंट है उसकी तरफ से एक एडवाइज़री है कि इतना चीज़ इमिग्रेशन की ओर से कि कभी भी आप मॉरिशस जाओ, जितने दिन आपको रुकना है, बाय द वे अगर आपका कोई कोई आपका रिलेटिव वहाँ पे नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है वहाँ पे, अगर उसने स्पॉन्सर लेटर दे दिया आपको और उसने बता दिया कि आप वहाँ जाके 1 महीना रुकोगे या 1.5 महीने रुकोगे और उसका आपका एकोमोडेशन जो है, वो आपका जो रहना है, खाना है, पीना है, घूमना है, वो सब वो आपका फाइनेंशियल मदद करेगा। आप उसके साथ में रहोगे, खाओगे, घूमोगे। तो आपको एयरपोर्ट पे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको होटल बुकिंग दिखाना नहीं पड़ेगा।
आपको सो मनी भी दिखाना नहीं पड़ेगा। तो आपके पास $1500 आपके पास है, तो बहुत है आपके लिए। लेकिन आप टूरिज़्म पर्पज़ से जा रहे हो, अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो खाली, तो फिर आपको होटल की बुकिंग चाहिए जो कि कन्फर्म होनी चाहिए। आप जिस होटल में जा रहे हो उसका जो बुकिंग का वाउचर हो, वो आपके पास होना चाहिए। उसका प्रिंट आउट आप लेके रखे रहो, और साथ ही साथ आपका जो टिकट है वो आपका राउंड ट्रिप का होना चाहिए। आप अगर मॉरिशस जा रहे हो तो मॉरिशस से किसी थर्ड कंट्री में जा रहे हो, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, ज़िम्बाब्वे हो गया, कीनिया हो गया, या फिर इंडिया हो गया, या लंदन आप जा रहे हो। मॉरिशस से किसी मतलब आपका आउटबाउंड टिकट होना चाहिए। आप अगर कहीं और जा रहे हैं तो उसका टिकट, नहीं तो आप इंडिया वापस आ रहे हो तो उसका रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए। तो ये बात हो गई टिकट की। तो मॉरिशस गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो $100 पर डे के हिसाब से आपके पास होना चाहिए। तो $100 पर डे के हिसाब से अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर समथिंग अगर आप मान लीजिए अगर आप वहाँ पे 10 दिन रुके हुए हैं, तो आपके पास $100 के हिसाब से $1000 आपके पास होना चाहिए। अगर आप 15 दिन रुक रहे हो तो $1500, अगर आप 10 दिन रुक रहे हो तो $1000, अगर आप 20 दिन रुक रहे हो तो $2000। बाकी आपके पास क्रेडिट कार्ड या आपके पास डेबिट कार्ड ये होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा है अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो डेबिट कार्ड से भी काम चल जाएगा, बस इनफ मनी होना चाहिए आपके पास। तो बस इतने बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। अगर इतने डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप हमारे साथ जा सकते हो, मॉरिशस घूम सकते हो, आपको बहुत मज़ा आएगा। पोर्ट लुइस में सर शिवसागर रामगुलाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ के लिए आपको फ़्लाइट लेना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से हो तो आपको वीज़ा एडवांस लेना पड़ेगा, क्योंकि मॉरिशस आपको फ्री वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी आपको नहीं देता है। लेकिन अगर आप नेपाल से हो, श्रीलंका से हो, तो मॉरिशस आपको वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देता है, और आप मॉरिशस में वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो। लेकिन ये फ्री वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है। फ्री वीज़ा ऑन अराइवल केवल इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए ही है। तो अगर आप नेपाल से हो तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल तो मिल जाएगा। मतलब अगर आपको एडवांस वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मॉरिशस के एयरपोर्ट पे ही सर शिवसागर रामगुलाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाके आप मॉरिशस का वीज़ा ले सकते हो। तो ये फैसिलिटी आपको मिलेगा। लेकिन आप बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर आप अफ़गानिस्तान से हो तो आपको एडवांस में मॉरिशस का वीज़ा लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ट्रैवल कर सकते हो। तो ये बात हो गई वीज़ा की। अगर अब मॉरिशस में बात करें करेंसी की, तो इंडिया की करेंसी मॉरिशस करेंसी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। मॉरिशस का ₹1 यहाँ का मॉरिशस का 1000 यहाँ का 1800 है। मॉरिशस कभी 1800 हो जाता है, कभी 1600 हो जाता है। करेंसी घटती-बढ़ती रहती है, तो उसके बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता। तो मिनिमम मान लीजिए कि मॉरिशस का 1000 यहाँ का 1600 से 1800 या 2000 के बीच में हो जाता है। तो जस्ट डबल होता है। मॉरिशस की करेंसी इंडिया में जस्ट डबल है। आप ये छोड़ा एक छोटा-सा रेशियो आप मान के चलिए। अगर इस एक्सपेंसिव की बात करूँ मॉरिशस, तो मॉरिशस बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेशल्स, आप सेशल्स जा रहे हो, सेशल्स की मैंने वीडियो बना के डाल भी रखा है। सेशल्स अगर आप जा रहे हो तो सेशल्स बहुत महँगा है। सेशल्स बहुत एक्सपेंसिव है, वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टेशन और सेशल्स की फ्लाइट और सेशल्स में होटल, ये आपको काफ़ी महँगे मिल जाएँगे। लेकिन अगर मॉरिशस जा रहे हो तो आपको वहाँ पे बैकपैकिंग आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा। वहाँ पे आपको बहुत ही कम पैसे में 400-500 रुपए में आप पर नाइट वहाँ पर रुक सकते हो, स्टे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चीज़ आपको सेशल्स में नहीं मिलेगा, ये चीज़ आपको मॉरिशस में मिलेगा, लेकिन सेशल्स में नहीं मिलेगा। तो मॉरिशस में अगर आप जा रहे हो तो खाना आपको सस्ता मिलेगा। खाना अ, कुल मिला के अगर अब मॉरिशस सेशल्स की बात किया जाए तो सेशल्स थोड़ा-सा महँगा पड़ जाता है मॉरिशस से। दोनों कंट्री बगल-बगल में है, लेकिन सेशल्स महँगा है, मॉरिशस सस्ता है। तो अगर आप मॉरिशस जा रहे हो तो आप वहाँ पे को आपको ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप बजट ट्रैवलिंग वहाँ कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ में। मॉरिशस आप घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, और वहाँ काफ़ी कुछ है घूमने के लिए। अगर आप मॉरिशस जाते हो तो पोर्ट लुइस घूम सकते हो, गंगा तालाब है वहाँ पे, वहाँ घूम सकते हो। तो काफ़ी कुछ आपको है मॉरिशस में एक्सप्लोर करने के लिए, काफ़ी कुछ आपको देखने के लिए। और काफ़ी यूरोपियन यूनियन के लोग हैं जो मॉरिशस ट्रैवल करते हैं एवरी ईयर, और वो मॉरिशस जाते हैं, घूमते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है मॉरिशस घूमने में। क्योंकि मॉरिशस जो यूरोप के लोग जो मॉरिशस आते हैं उनको मॉरिशस सस्ता लगता है, क्योंकि मॉरिशस की करेंसी छोटी है, और यूरोप में यूरो चलता है, मॉरिशस में रुपया चलता है। तो इस तरीके से उनको अच्छा लगता है मॉरिशस में शॉपिंग करने का। तो काफ़ी सारे लोग आते हैं साउथ अफ्रीका के और यूरोप के जो मॉरिशस में घूमते हैं और एन्जॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स बस बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कैरी करना है। इसको कैरी करने के बाद आप मॉरिशस जा सकते हो, वहाँ घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हो, मज़ा आएगा आपको। आपको अगर सस्ती फ्लाइट चाहिए तो आप स्काई स्कैनर पे हो, काफ़ी सारी वेबसाइट है, वहाँ से आप जाके फ्लाइट ले सकते हैं, और इस तरीके से आप मॉरिशस घूम सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो वीडियो मेरी आएगी उसमें आपको बताऊँगा आप मॉरिशस का वर्क वीज़ा कैसे ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए,
और मॉरिशस का स्टूडेंट वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं? आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।